कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो अब कोशिश करने से क्या मिलेगा। पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस्मत बनाना हमारे हाथ में भी है और नहीं भी है। अब मुझे कुछ लोग कहेंगे कि कैसे, अगर आप अपनी तरफ से 100% लगा रहे हो तो किस्मत अब आपके हाथ में नहीं, पर लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हो और सिर्फ किस्मत के भरोसे रहोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी तरफ से 100% लगा के भी आपका कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे कि आप कोई नेशनल लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने पूरी कोशिश की, उसमें आपका 100 का 100% लगा दिया, तब भी आपको सक्सेस नहीं मिला, तो अब आप ये मत कहना कि मेरी किस्मत खराब है। तो ये कहना कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। किस्मत को नेगेटिव बातों से नहीं देखना चाहिए, उसे पॉजिटिव बातों से देखना चाहिए। अब आप मुझे ये पूछेंगे कि 100% लगा दिया तब भी नहीं हुआ तो कैसे पॉजिटिव बातों से देखें। तो सुनो, आप अपने आपसे ये कह लो कि अरे भाई, अब इस एग्जाम में अगर मैं पास हो जाता तो मुझे सिर्फ सक्सेस मिलता। अगर मैं इस एग्जाम में पास हो जाता तो मुझे सिर्फ सक्सेस मिल जाता, पर मुझे सिर्फ सक्सेस नहीं चाहिए, तो मुझे बड़ा सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? मुझे बड़ा सक्सेस चाहिए, इसलिए मैं इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सका। ये तो नियति को भी नहीं चाहती, ये नियति भी नहीं चाहती कि मुझे सिर्फ सक्सेस मिले। नियति को तो ये मंजूर है कि मुझे कुछ बड़ा सक्सेस मिले। देखो, किस्मत दो तरह की होती है, एक अच्छी और बुरी, पर किस्मत डिपेंड करती है कि आप किस नजरों से उसे देखते हैं। किस्मत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नजरिया। आप किस नजरों से उसे देखते हैं, ये किस्मत इस पर डिपेंड करती है। जैसे कि एक शहर में दो लड़के थे, एक अरबपति का बेटा था और एक गरीब बेटा। अरबपति का जो बेटा है वो घर से बाहर नहीं जा सकता, उसे घर में ही खेलने की इजाजत है, और जो गरीब का बेटा है वो ग्राउंड पर अपने दोस्तों के साथ खेल सकता है। जब वो गरीब बच्चा ग्राउंड पर खेलता है तो वो अरबपति का बेटा उनके बंगले की गैलरी से उसे देखता है और ये सोचता है कि मेरी किस्मत कितनी बुरी है, काश मैं उन बच्चों की तरह बाहर खेल पाता, काश मेरे भी वैसे फ्रेंड होते। अब बताओ, किस्मत किसकी अच्छी है? आपको लग रहा होगा कि उस गरीब बच्चे की किस्मत अब अच्छी है, क्योंकि वो जो अरबपति का बेटा है वो उनके फ्रेंड के साथ नहीं खेल सकता, इसलिए। आगे सुनो, जब गरीब बच्चा खेलता है तभी उसके ख्याल में ये आता है कि काश मुझे भी रहने के लिए एक ऐसा बंगला होता, घूमने के लिए मर्सिडीज होती, जो कि उस अरबपति के बेटे के पास है। ऐसा वो गरीब बच्चा सोचता है। अब बताओ, किसकी किस्मत अच्छी है? अब आप लोगों को ये ख्याल में ये आ रहा होगा कि वो अरबपति जो बेटा है, अरबपति का बेटा है, उसकी किस्मत अच्छी है। पर अगर आप जरा ध्यान से देखो इस बात को, तो दोनों की भी किस्मत अच्छी है। क्या दोनों की भी किस्मत अच्छी है? क्या उनके देखने का नजरिया अलग है? देखो, किस्मत इस पर डिपेंड करती है कि आप किस नजरिया से आप देखते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान से पकड़ो, किस्मत अच्छी या बुरी डिपेंड करती है कि आप किस नजरिया से उसे देखते हैं। किस्मत पर कभी भरोसा मत रखो, सिर्फ कर्म करते रहो, किस्मत अपने आप बनती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत पहले ही लिखी है। ये कितनी बेवकूफी की बात है। ये आप ही सोचो, कितनी बेवकूफी की बात है। हमारे भारत की आबादी है 120 से 130 करोड़, इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की तो मैं बता भी नहीं सकता। क्या हमारे ईश्वर को कोई काम नहीं किस्मत लिखने के अलावा? ये सोचो जरा, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। किस्मत के भरोसे मत बैठो कि जो किस्मत में होगा वो देखा जाएगा, ऐसा मत सोचो। एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि आचार्य, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? तो आचार्य ने जो जवाब दिया वो बहुत ही सुंदर था। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त, अगर किस्मत में ही लिखा है कि कोशिश, अगर किस्मत में लिखा होगा कोशिश करने से ही मिलेगा तो क्या? इसलिए
लग जाइए अपने काम को और तब तक मत रोको जब तक आपको अपना लक्ष्य ना प्राप्त हो।